बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। एग्ज़ाम्स में ये सवाल इस तरह आता है, एक्सप्लेन दी कैलिसन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस या फिर एग्जांपल्स। इस सवाल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, salient features of Kellison's pure theory of law, basic core of Kellison's theory, the fundamental norms of the theory। लास्ट पे हम देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द थ्योरी। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एक मशहूर फ़िलासफ़र और ज्यूरिस्ट जिसका नाम कैलिसन था, इसने ये थ्योरी पेश की। 1920 में हैंस कैलिसन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर भी रहा। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस में भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेट वर्सेस डोसो, पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1958, स्टेट काउंसिल 533। नेक्स्ट है अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1972, स्टेट काउंसिल 139। कैलिसन ने इस बात की वजाहत की कि लॉ को बग़ैर किसी मॉरल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के स्टडी करना चाहिए। इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि लॉ जो है वो सीरीज़ ऑफ नॉर्म्स है जो कि फंडामेंटल ग्राउंड नॉर्म फराहम करता है। These are the salient features of pure theory of law. First one is law has science. हैंस कैलिसन ने इस बात की वजाहत की कि लॉ को साइंस के तौर पर देखना चाहिए जिसको हम लॉजिक से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एज ए पॉजिटिव लॉ। कैलिसन इंट्रोड्यूस हिज थ्योरी एज ए बीइंग थ्योरी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ एज इट इज़। कैलिसन ने इस बात पर फोकस किया कि कानून को वैसा ही होना चाहिए जैसा है, ना कि ऐसा जैसे इसको लाजम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ कंटेन सेट ऑफ रूल्स। कैलिसन ने कहा कि कानून को कवायद का मजमुआ होना चाहिए। लॉ एंड मोरालिटी। कैलिसन ने अपनी थ्योरी में लॉ और मोरालिटी को मुकम्मल तौर पर सेपरेट रखा। लॉ इज़ ought टू बी प्रोपोजिशन, लॉ द थ्योरी ऑफ लॉ शुड बी यूनिफॉर्म। कैलिसन के मुताबिक थ्योरी ऑफ लॉ तमाम जगह पर और हर टाइम यकसा होनी चाहिए। लॉ इज़ ought टू बी प्रोपोजिशन। कैलिसन ने वजाहत की कि कानून को लाजम होना चाहिए। इसने ये एग्ज़ाम्पल दी कि अगर कोई चोर चोरी करता है तो जज इसको पनिश करने का मुकम्मल हक रखता है। स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ही डिस्टिंग्विश द थ्योरी ऑफ लॉ फ्रॉम द डायनामिक थ्योरी, यानी इसने स्टैटिक थ्योरी को डायनामिक थ्योरी ऑफ लॉ से बिल्कुल डिस्टिंक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है
डायनेमिक स्टेट ऑफ लॉ। इन द डायरेक्ट थ्योरी ऑफ लॉ, जो स्टैटिक थ्योरी है, ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है विद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो कि ऑर्गेनाइज होती है विद द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इन द राइटिंग ऑफ न्यू लॉ। यानी डायनेमिक थ्योरी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है विद द स्टैटिक थ्योरी, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करती है टू फॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैलिसन थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सोशोलॉजिकल होता है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। इस वजह से ग्राउंड नॉर्म प्योर नहीं। नेक्स्ट वन इज़ लॉ केप्ट फ्री फ्रॉम मोरालिटी। हैंस कैलिसन ने अपनी थ्योरी में इस चीज़ की वजाहत की कि जो लॉ है वो मुकम्मल तौर पर मोरालिटी से सेपरेट है। यहाँ पर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या हम लॉ को मोरालिटी से अलहदा रख सकते हैं? फ्राइडमैन हैंस कैलिसन के बारे में लिखता है कि कैलिसन ने ऐसे ज़ालिमाना तरीके से सियासी तसव्वुरात को बेनकाब किया जो कि फ़लसफ़ों में छुपी हुई थी, जिनसे ऐसे हक़ाइक़ के मकासद का इजहार हुआ जो कि तमाम कानूनी फ़लसफ़ों पर असर अंदाज होते हैं। पीटन ने कहा, कैलिसन ने असूल कानून के लिए हकीकी और काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। प्रोफेसर डयास कहते हैं कि हैंस कैलिसन ने सदी की बेहतरीन थ्योरी दी जो कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देती है। हमने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन स्लाइड्स को में डिस्कस किया है।